नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल देखने के लिए मिल रहा है, इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि उद्धव गुट के सांसद आप कहिएगा तो संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी की राज्यसभा की जो सदस्यता है, यहाँ पर यूं कहिए कि राज्यसभा में उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विचार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत को राज्यसभा में अयोग्य घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या अयोग्य किया जा सकता है, तो आपको बता दें कि 2017 में रज्जू के निर्देशन की अवहेलना करने और विपक्षी रैली में भाग लेने के लिए शरद पवार को राज्यसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यानी ऐसा किया जा सकता है, यानी संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और ये संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के लिए बड़ा झटका जो है माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले की अगर बात करें तो ऐसी खबर है कि संजय राउत को और प्रियंका चतुर्वेदी को अपनी सदस्यता रद्द होनी पड़ेगी। उनकी जो सदस्यता आप कह सकते हैं कि उनके अयोग्य जो है घोषित किया जाएगा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बात करें दोनों की तो ये दोनों लगातार जो है बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और कमान को एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया और नाम भी एकनाथ शिंदे के गुट को मिल गया, उससे भी संजय राउत काफी ज्यादा अकल बौखलाए हुए थे और उन्होंने चुनाव आयोग पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने ये कहा था कि ये सब कुछ खरीदने के लिए 2000 करोड़ का जो है डील हुई है और इस डील के तहत ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। इस डील की वजह से ही जो है शिवसेना का नाम और उनका चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है। तो आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी इनकी तरफ से की गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि संजय राउत अब उद्धव ठाकरे के पार्टी के राहुल गांधी हो चुके हैं, क्योंकि वो इसी तरीके से बयान देते रहते हैं। और अभी आप बता दें आपको कि संजय राउत जो है उनकी काफ़ी खुन्नस देखने के लिए मिलती है। जब भी कुछ मुद्दा रहता है वो इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर बोलते रहते हैं। तो वो कर रहे थे कि कल जो उनका बयान था कि पार्टी सिंबल और शिवसेना के नाम से 2000 करोड़ की डील हुई है, आरोप लगा रहे थे। तो उन्होंने उन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र के राहुल गांधी जो है वो संजय राउत बन चुके हैं। यानी उनकी जुबान जो है इस तरीके की हो गई है कि उनके मुँह में जो भी आता है वो सारी चीज़ें ये बोलने लगते हैं, जो भी समझ आता है वो वही करने लगते हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इनकी बयानबाजी जो है वो निरंतर चलती ही रहती है। और यही कारण है कि प्रियंका चतुर्वेदी या संजय राउत जैसे बैड माउथ करने वाले लोग जो हमेशा ही इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, उन्हें राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने के बारे में एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि अब जो भवन है शिवसेना का, उसमें भी दावा जो है एकनाथ शिंदे ठोक सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्टी का फंड उद्धव ठाकरे ने जैसे ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास गया और उन्होंने फंड ट्रांसफर किए हैं, उसे लेकर भी दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी का फंड और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जो है अब एकनाथ शिंदे के पास है। यानी अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो बैक टू बैक बढ़ने वाली है और उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी भी बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें हुई या अगर आप कहेंगे कि संजय राउत को राज्यसभा में, प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा में अयोग्य घोषित करने को लेकर भी अगर मुहर लगा दी गई या पेश किया गया, तो उनका स्पोक पर्सन जो है, जो कि संजय राउत या प्रियंका चतुर्वेदी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कि किस बेसिस पर फिर वो आप देख सकते हैं बयानबाजी का जो एक अधिकार है वो भी उनके हाथ से छूटता चला जाएगा। तो साफ तौर पर बैक टू बैक उद्धव ठाकरे पर प्रहार है। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है। उद्धव ठाकरे के साथ चलने वाले लोगों के लिए भी अड़चनों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब संजय राउत और आप कह सकते हैं प्रियंका चतुर्वेदी के राज्यसभा सांसद होने को लेकर भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अब आप देखिए संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बड़बोले लोग जो हमेशा ही बयानबाजी करते रहते हैं,
जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान देती रहती हैं। कभी कहती है कि चुनाव जो है बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और सबको इसी को जो है अपना चुनावी टूल किट बना लिया। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही थी। न्यायपालिका उनका अलग लक्ष्य है, इसे लेकर भी वो कह चुकी हैं। तो कई बार कई सारे बयान जो है दे चुकी है और कई बार जो है अलग अलग तरीके की बात कह चुकी है। हिंडसबर्ग की रिपोर्ट पर भी प्रियंका जो है शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में काफी हंगामा काटा था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, यानी हमेशा इस तरीके से मुखर रही हैं, बयानबाजी जो है करती रहती हैं, चीजें कहती रहती हैं कि बीजेपी पर छापा, सहमति की आवाजों को चुप कराने का एक और तरीका है। मतलब बीबीसी के छापों पर भी उन्होंने चीजें कही थी। तो महुआ मोहित लोग तो ये भी कह रहे हैं, लोगों की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया अगर फैसला ले रहे हैं, अगर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के खिलाफ ये फैसले अगर लिए जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया फैसला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को महुआ मोइत्रे जैसे लोगों को भी राज्यसभा से हटा देना चाहिए। प्रियंका जी को तो पेट पे लात पड़ी है, क्योंकि ना उनके पास पोजीशन रहेगा और ना वो राज्यसभा की स्पोक पर्सन रह पाएंगी, राज्यसभा एज अ काम कर पाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो जो है कांग्रेस में चली जाएंगी या फिर एनसीपी में चली जाएंगी। तो ये हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा होगा कि इन लोगों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बदजुबानी करते हैं। कुछ लोग इसे स्यापा भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कि कहा जा रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोगों से अगर थोड़ा राहत मिल जाए, संजय राउत जैसे लोगों से थोड़ी राहत मिल जाए, तो यह एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा फैसला है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जो है शेयर करें। धन्यवाद। कल उन्होंने मेरा धनुष्य बाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना। उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे। आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहे तो राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, उसका उस पर फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई की है? कभी नहीं।